एक सवाल पूछता हूँ, जब तुम्हारे पास पैसा हो, मोबाइल हो, दोस्तों के मैसेज हो, फिर भी रात को चैन से नींद क्यों नहीं आती? जब इंस्टा पर हजारों लाइक्स मिलते हैं, फिर भी दिल अंदर से खाली क्यों लगता है? क्या तुम्हारा भी मन किसी युद्ध भूमि की तरह उलझा हुआ है? तो स्वागत है तुम्हारा उस बैटलफील्ड में, जिसका नाम है कुरुक्षेत्र। और इस महायुद्ध की शुरुआत होती है श्लोक 1 से। ये कहानी सिर्फ अर्जुन की नहीं है, ये कहानी तुम्हारी है, मेरी है, हर उस इंसान की है जो हर रोज अपने ही फैसलों से हार जाता है। चाहे वो ऑनलाइन डिस्ट्रैक्शंस हो या करियर का कंफ्यूजन, हर कोई कहीं ना कहीं खड़ा है, टूटा हुआ, उलझा हुआ, डरा हुआ। अध्याय 1, श्लोक 1। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत सज्जय। मतलब अंधा राजा धृतराष्ट्र अपने मंत्री संजय से पूछता है, हे संजय, मेरे बेटे और पांडु के बेटे जो युद्ध के लिए धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र में इकट्ठा हुए हैं, उन्होंने क्या किया? मन को झकझोर देने वाला विश्लेषण। अब ध्यान दो, ये श्लोक सुनने में साधारण लग सकता है, लेकिन अगर आंखें खोलकर देखो तो इसमें जिंदगी का असली सच छिपा है। मेरे बेटे और पांडु के बेटे, अरे दोनों तो एक ही परिवार से है ना? फिर मेरे और पांडु के का अलगाव क्यों? जहां अपने और पराये की दीवार खड़ी हो जाती है, वहीं से टकराव की शुरुआत होती है। जब हम कहते हैं मेरा सक्सेस, तेरा फेलियर, तभी तो ईगो का महाभारत शुरू हो जाता है। धृतराष्ट्र अंधे थे, लेकिन सिर्फ आंखों से नहीं, मन से भी अंधे हो गए थे। उसने अपने बेटे दुर्योधन की गलतियां देखी, पर चुप रहा, क्योंकि वो मामकाह में मेरा बेटा था। और यहीं से पतन की शुरुआत होती है। श्लोक 1 से क्या सीखे? सबक 1, जब मन अंधा हो जाता है, तब वो सच को भी पराया समझने लगता है। सबक 2, हर इंसान की पहली लड़ाई बाहर नहीं, अपने भीतर से शुरू होती है। सबक 3, जहां धर्म और युद्ध साथ खड़े हों, वहां से असली जीवन की शिक्षा शुरू होती है। क्या तुम्हारा भी मन दो हिस्सों में बटा हुआ है? एक तरफ जिम्मेदारियां, दूसरी तरफ डर और फिक्र। तो समझ लो, ये श्लोक तुम्हारे इनर वॉर का पहला दरवाजा है। अगर ये पहला श्लोक इतना गहरा है, तो सोचो अगला श्लोक क्या तूफान लाएगा। अगले श्लोक में मिलेगा जब अर्जुन पहली बार सेना को देखता है और उसका वीर दिल भी कांप जाता है। क्या अर्जुन भी डर गया था? क्या वो भी हार मान गया था? या यहीं से शुरू होता है वो मोड़ जहां श्री कृष्ण बोलना शुरू करते हैं, अगर तुम्हारा मन भी उलझा है, अगर तुम भी अपनों और सच्चाई के बीच फंसे हो, तो भगवत गीता सिर्फ ग्रंथ नहीं, ये तुम्हारा आईना है। 700 श्लोकों में छिपे हैं तुम्हारी जिंदगी के हर सवाल के जवाब। गीता मंगाओ, जिसमें मिले सरल भाषा, गहरा अर्थ और मन को छूने वाली व्याख्या। नीचे दिए गए लिंक से अभी ऑर्डर करो और शुरुआत करो उस ज्ञान की जो तुम्हें खुद से मिला दे। जय श्री कृष्ण। मिलते हैं अगले श्लोक के धमाकेदार राज्य के साथ। गीता को सिर्फ पढ़ो नहीं, महसूस करो, अपनाओ और बदलो। तैयार हो अगले श्लोक के लिए? तो बोलो यस कृष्णा।